संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज राइस मिल एसोसिएशन है वो अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जिला उपायुक्त के पास पहुंचे हैं और अपने मिलर्स की जो चाबियां हैं वो लेकर के पहुंचे हैं कि वो आज चाबियां सौंपने के लिए आए हैं और ज्ञापन है वो दिया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिरसा राइस मिलर एसोसिएशन के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं और जो टोटल्स मिल हैं उनके मालिक आज सिरसा पहुंचे हैं और क्या कुछ मामला है, क्योंकि लंबे समय से इनकी मांगों को लेकर के सरकार है वो ठंडे बस्ते में डाल रही है और लाखों रुपए का जो नुकसान है वो मिलरों को उठाना पड़ रहा है और उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पदाधिकारी है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसको लेकर के आज नारेबाजी की जा रही है, क्या मामला है ये? ऐसा है जी, हमारा गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा घपला चल रहा है। गवर्नमेंट ने जो है हमें FRK दे के राइस का सप्लाई करवानी है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले तो टेंडर लेट किया। FCI ने 20/12 को बंद कर दी कि हम CRM नहीं लगाएंगे। टेंडर हुआ है 6/1/2023 को, 20 दिन तो वो टेंडर ही नहीं किया। उस वजह से हमें लॉस पड़ा। अब गवर्नमेंट ने हमें 970 MT रिक्वायरमेंट दी FRK की डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन उन्होंने टेंडर किया 500 MT का। 470 MT अभी तक इन्होंने टेंडर नहीं किया। इसमें गवर्नमेंट का करोड़ों रुपये का माल है जो वो शैलरों में पड़ा है, सड़ रहा है। उनको किसी को कोई फिक्र नहीं है कि माल लगवाना है। नंबर 2, हमारा मिलों का इतना नुकसान हो रहा है, ना तो हमें कोई चार्ज मिल रहे हैं। ब्रोकन हमारा गर्मी से बढ़ रहा है, मटीरियल सारे मंदे आ गए, ठीक है नहीं। हमारा जो लेबर का चक्कर है, लेबर भागने को तैयार बैठी है, गर्मी में काम करने के राजी नहीं है। हमारे जो लॉस से जो कौन पूरे करेगा? हमने डायरेक्टर साहब से बात कर ली, कमिश्नर साहब से बात कर ली, वो कहते हैं हमारे बस में कुछ नहीं है, जो करना है मंत्री ने करना है, हमने कुछ नहीं करना, ठीक है नहीं। अब मंत्री के पास पता नहीं कब कैसे फाइल निकलेगी, क्यों निकलेगी, कैसे निकलेगी, उसमें हम क्या है। हमारा तो लॉस जो हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें परेशान हो रहे हैं रोज़। हमें रोज़ इकट्ठे करके जो बातें कर रहे हैं, अफसरों से बातें करते हैं, वो अफसर निचले कहते हैं हमें कोई पता नहीं जी, हम क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले कहते हैं हमें नहीं पता जी। फिर पता तो सरकार का किसको पता है? इसको कौन मसला हल करेगा? हमारा जो फाइनेंशियल लॉस है वो हमें कौन देगा? इनका गवर्नमेंट का जो लॉस पड़ रहा है, इतनी करोड़ों रुपये की जीडी पड़ी है, उसका कुछ समझ ही नहीं रहे। तो आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, साथ में साथ चाबियां भी सारे मिलर्स हम जो 31-32 शैलर हमारे हैं ना, हम उसकी सारी चाबी शैलर की चाबी DC साहब महोदय को देंगे, क्योंकि बहुत हमारी मिलिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माल लगवाएं। जब माल नहीं लगेगा तो हम उनको चाबियां देने को तैयार बैठे हैं कि आप अपना जो पैडी हमारे मिलों में पड़ी है वो सारी उठवा लो, हम मिलिंग करने को तैयार नहीं है इन शर्तों में। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर, जिसको लेकर के आज सारे एकत्रित हुए हैं, चाबियां लेकर के पहुंचे हैं? सरकार से कोई बातचीत आपकी हुई? चंडीगढ़ में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे कोई बातचीत हुई? सर ऐसे है कि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार हमारे को FRK प्रोवाइड करवाती है स्टेट में एजेंसी के माध्यम से। और FRK क्या है असल में? ये FRK जो है ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी जी की एक स्कीम है, जिसमें जो आदिवासी लोग हैं या जिन लोगों को विटामिन्स की कमी रहती है, उनको जो कुपोषित जो लोग हैं उनके पास ये जो फोर्टिफाइड राइस हम तैयार करते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस तैयार करने के लिए हमारे को फोर्टिफाइड राइस कर्नल की ज़रूरत होती है, जो 1% हमारे को देना होता है। जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 970 MT की रिक्वायरमेंट थी, उसके अंदर 500 MT हमारे को टेंडर हो चुका है। जो हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब सरकार, उसके अंदर क्या है कि पंजाब सरकार ने क्या कर रखा है कि एक सप्लायर की लिस्ट दे रखी है सभी मिलर्स को कि किसी भी सप्लायर से आप इस रेट के अंदर माल ले सकते हैं, इतने पैसे हम आपको दे देंगे। और हरियाणा सरकार के अंदर ये सरकार की धांधली है, मंत्रियों की धांधली है, जिसके कारण ये एक टेंडर की प्रोसेस के माध्यम से हमारे को, जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर कि आपने इसी स्कूल से आप इसी दुकान से आपने बुक्स लेनी है, इसी दुकान से आपने ड्रेसें लेनी है, वो सेम सिस्टम इन्होंने हमारे साथ कर रखा है कि आपने उसी जो सप्लायर है, पूरे हरियाणा में इनको सप्लायर नहीं मिला। पंजाब का एक सप्लायर है जो हमारे को फोर्टिफाइड राइस दे रहा है।
और जो आगे का जो टेंडर है वो इन्होंने दिया नहीं है। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है कि 31 मार्च से पहले यदि हम डिलीवरी देते हैं राइस की तो हमारे को 10 रुपये 15 रुपये 15 प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे को बोनस दिया जाता है। और यदि ये 31 मार्च से थोड़ा लेट कर देंगे तो सरकार को सीधा करोड़ों रुपए का ये फ़ायदा हो जाएगा कि इनको मिलर्स को बोनस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सरकार का बराबर के अंदर जो हम एजेंसी के माध्यम से जो FCI को राइस डिलीवर करते हैं तो FCI स्टेट एजेंसी को उसकी पेमेंट करती है। तो वो पेमेंट देखो पहले भी 20 दिन ये काम बंद हो चुका है और अब फिर ये 20 दिन हो गए हमारे को फोर्टिफाइड राइस नहीं मिल रहा है। लेबर बड़ी हताश है, लेबर बड़ी परेशान है और हमारी राइस मिलों के अंदर हमारा जाने को मन नहीं करता क्योंकि राइस मिल बिल्कुल प्लांट बंद पड़े हैं। तो इसके कारण ये हम गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे को फोर्टिफाइड राइस कर्नल है वो उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि DC साहब हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के मिलिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो DC साहब से हमारा अनुरोध है, DFSC महोदय से अनुरोध है कि हम आज इनको जो हमारे राइस मिलों की चाबियाँ सौंपने के लिए आए हैं कि ये चाबियाँ संभालो और आप अपनी पेडी उठा लो। हम जैसे आप लेट करोगे हम मिलिंग नहीं कर सकते, हमारे हाथ ऊंचे हैं, लेबर भागने के लिए तैयार है और किसी न किसी तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार है उसकी आंखें खुल जाए। और सर आज हम जैसे यहाँ पे आए हैं DFSC साहब से मिलने के लिए, उनको जैसे ही पता चला कि मिलर्स आ रहे हैं, अपनी मांगे रखेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आज वो निकल गए हैं। ऐसे ही पिछली बार हुआ था जब हमने आए उनसे पूछा कि क्या प्रोसेस है आगे, कब हमें चावल मिलेगा, कब हम अपनी डिलीवरी करेंगे, कब हम कोई काम चालू होगा। लेबर का हम सुनते हैं, सुबह जाते हैं तो लेबर के आंखों में आंसू होते हैं, आधे तो छोड़ के जा चुके हैं सर। उस गरीब की भी कोई नहीं सुनवाई करता। यहाँ पे आज DFSC साहब निकल गए हैं, कहते हमें कुछ नहीं पता, मंत्री साहब से पूछो। अब मंत्री साहब के पास हर कोई जा नहीं सकता, उनके घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा है तो वो मौके पे मिलते नहीं, कभी कहीं व्यस्त होते हैं, कभी कहीं व्यस्त होते हैं। तो हम किसके पास जाएं सर? आज DC साहब के पास आए हैं, वो अधिकारी है, उम्मीद थी वो मिलेंगे पर आज वो भी नहीं मिल पाए हमें किसी कारणवश। तो सर बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि चाबी हमारी यहाँ पर रखी जाए और हम अपने शांति से घर जाएं, ताकि हमें कम से कम मन में ये हो कि हमें कोई काम नहीं करना। अब मन में ये भी दबाव है कि चावल भी देना है, ब्रोकन भी ना बढ़े, लेबर को भी मनाएं, हमारे जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी मनाएं। कम से कम एक तरफ तो लग जाएं कि हमें कुछ नहीं करना। अब जयराम जी की होगी हमारी। तो हमारा ये जो अधिकारी है ना जी, 1 महीने से इनको इस प्रॉब्लम का पता है। तो हम ये जानना चाहते हैं भी इन्होंने क्या एफर्ट्स करे, क्या कोई एफर्ट्स करे इन्होंने, हम इसकी जानकारी भी चाहते हैं। कितनी चिट्ठियां लिखी, कहाँ गए, मंत्री महोदय भी कह सकते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं। इनकी तरफ तो आपने देखा कि किस तरह से राइस मिलर्स जो हैं वो परेशान हैं और आज अपनी चाबियां लेकर के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और कहा है कि जो उनके मिलर्स जो कमेटी है उनके चेयरमैन हैं वो जिला के DC हैं और उनको वो चाबियां सौंपेंगे कि वो अब मिल है नहीं चला सकते और इस सूरत में जो है उनका लगातार जो है नुकसान हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।